आज भी केवल यीशु ही शाप बदल सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित परिवार को मन फिराना होगा। मेल मिलाप करें, अपने पाप उजागर करें और आंसुओं के साथ प्रभु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करेंगे तो शाप बदल कर प्रभु आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। प्रभु के सामने हम दुहाई लगाएं, प्रभु हम पर करुणा करो, क्षमा करो, क्रूस पर तुमने लहू बहाया, इसका ध्यान कराओ। ऐसा बोल के जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु चमत्कार करेंगे। प्रिय दर्शकों, क्रूस पर मनन इस कार्यक्रम में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आकाश व भूमि के सृष्टिकर्ता हमारे परमेश्वर, उन्होंने मनुष्य को अपने साए से और अपने ही स्वरूप से मनुष्य की उन्होंने सृष्टि की है। केवल इतना ही नहीं, एक बड़ा वंशज भी होगा बोलकर आशीर्वाद दिया। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर के साए से निकालकर उसे श्राप में धकेल दिया गया। श्राप का जो परिहार खोजते हैं और जब नहीं मिल पाता है तो परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में इस जगत में आए और क्रूस को श्राप के परिहार के रूप में बदल दिया। क्या आपको भी जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो श्राप के कारण नहीं मिल रहा है? श्राप के लिए जो परिहारी के रूप में है उस यीशु मसीह को देखें, अवश्य आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। और अब हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस सुसमाचार बोलकर आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। निर्गमन 15वां अध्याय उसका 26वां वचन पढ़ता हूँ, सुनिएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। अंग्रेजी की बाइबल में कहा गया है, आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रभु कह रहे, मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा परिहारी हूँ यहोवा। आज किसी न किसी कार्य में आपको चंगाई चाहिए और कईयों को अपने मन में चंगाई चाहिए। पाप के रोग ने घात करके शांति छीन ली है, कोई चैन नहीं है, पवित्रता नहीं है, ऐसे दुख के साथ आए होंगे। आपके मन में जो पाप का रोग दिख रहा है उसमें आपको चंगाई चाहिए। कईयों के शरीर में बीमारी आ जाती है, हड्डी में समस्या आ गई है, नसों में समस्या आ गई है, गुर्दों में समस्या आ गई है, हृदय में दर्द होता है। एक बीमारी ने मेरे शरीर पर घात किया है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने शरीर के दर्द के साथ आया हूँ। शरीर में मुझे चंगाई चाहिए। यीशु कह रहे हैं, मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आई एम द लॉर्ड दैट हील्ड thee। आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू। मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूँ। शरीर को चंगाई देने वाला परमेश्वर। कईयों के मन में कोई बीमारी होती है, डर, चिंता, मानसिक तनाव, उलझन, किसी भी काम में ध्यान नहीं लगता है। क्यों मेरा जीवन ऐसा हो गया है? एक मानसिक तनाव। तो मन में एक कोलाहल है। आपके मन को चंगाई चाहिए और प्रभु कह रहे हैं, मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रभु आपको वचन दे रहे हैं कि मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। उसके लिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है, मैं तेरा परिहारी हूँ यहोवा। मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। इस पर आपको विश्वास करना है, उनके सामर्थ्य पर विश्वास करना है कि प्रभु मेरे परिहारी हैं, मेरे लिए आज चमत्कार करेंगे। यीशु द्वारा मेरे लिए चमत्कार हो सकता है, ऐसा आपको विश्वास करना है। ठीक है, जीवन पर घात करने वाला एक और कार्य है, शाप है। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर आने वाली गरीबी, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली बीमारियां, रुकावटें, अपमान, निंदाएं, कोई आशीर्वाद नहीं है ऐसा जीवन। शाप जीवन में पीछा करता है।
पवित्र शास्त्र में निर्गमन 20वें अध्याय का 5वां वचन, निर्गमन 30वां अध्याय उसका 7वां वचन, इन्हें जब आप पढ़ेंगे तो तीसरी चौथी पीढ़ी तक शाप पीछा करता है, वो बच्चों के बच्चों को क्षति पहुंचाता है, ऐसा बाइबल में कहा है। कुछ पाप ऐसे हैं जो हमारी सुख शांति छीनकर हमारे शरीर में बीमारी लेकर आते हैं, और कुछ पाप मृत्यु की ओर ले जाते हैं, और कुछ पाप शाप बन के पीछा करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ पाप हैं, उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी, तीसरी चौथी पीढ़ी तक कोई न कोई क्षति पहुंचती रहती है, और यही है जिसे शाप बोला जाता है। कर्म इस प्रकार गैर मसीही बोलते हैं, ये कौन से कर्म हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं? तो अभिभावकों के किए और उनके अभिभावकों के किए पाप, उनके कर्म हमारा पीछा कर रहे हैं, इस प्रकार से लोग कहते हैं, और ये सच है। ऐसे क्षति पहुंचती है, ये पवित्र शास्त्र कहता है। 4 पीढ़ियों तक ये कर्म निरंतर क्षति पहुंचाते हैं, और इसके कारण शाप पैदा होता है। तो इसका परिहार क्या है? यीशु क्रूस पर शापित हुए। गलातियों 3 अध्याय उसका 13वां वचन जब आप पढ़ेंगे, वो पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए शापित बने और उन्होंने शाप से हमें छुड़ाया, ऐसा वचन कहता है। देखा, उन्होंने हमारे पाप क्रूस पर ले लिए, हमारी बीमारियों को क्रूस पर ले लिया, और यहाँ वचन कहता है कि उन्होंने हमारे शाप भी क्रूस पर ले लिए। हमारे सारे शाप वो क्रूस पर लेकर शापित बने। इस पे विश्वास करके हे यीशु, इस शाप से हमारे परिवार को छुटकारा चाहिए, ऐसी प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह के लहू का सामर्थ्य उतरकर शाप के बंधन तोड़ देगा। यीशु शाप को आशीर्वाद में बदल देते हैं। आपके जीवन में कोई न कोई शाप आपके आशीर्वाद में रुकावट डाल रहा है, कोई न कोई शाप निरंतर पीछा कर रहा है और वो क्षति पहुंचा रहा है। वो शाप दूर करने के लिए यीशु ने क्रूस पर लहू बहाया। उस लहू के सामर्थ्य से मेरे परिवार पर, मेरे वंश पर शाप का जो बंधन है वो टूट जाए। जो भी ऐसे विश्वास रखकर प्रार्थना करते हैं, उनके शाप दूर होकर आशीर्वाद उन्हें मिलता है। निश्चय ही यहोवा शाप को आशीष में बदल सकते हैं। इंडोनेशिया देश में कुछ साल पहले एक जागृति पैदा हुई और वो चारों ओर फैल रही थी, और वहां पर जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार हो रहा था। मेलसारी इस नाम के एक भाई की सेवकाई द्वारा एक एक सेवक वहां के गांव-गांव में जाकर यीशु का प्रचार करते हैं कि यीशु तुम्हें पाप से और शाप से छुटकारा दिलाएंगे, सुख शांति दिलाएंगे कहते। अनेक लोगों ने चंगाई पाई और उद्धार पाया। तब एक माँ आती है, बुद्धि पूरी तरह विकसित नहीं, शरीर भी स्वस्थ नहीं, वैसा एक बच्चा लिए हुए इतने साल हो गए बात नहीं कर रहा है, ना ही बच्चा देखता है। बच्चा ऐसा हो गया जैसे सिकुड़ सा गया हो, मेरा बच्चा गुड़िया की तरह हो गया है। वैसे एक बच्चे को गोद में लेकर माँ आती है और वहां सेवकों के सामने रखकर, भैया यीशु मेरे इस बच्चे को अच्छा कर दें, वैसी प्रार्थना करो कहती है। देखा तो जन्म से कमियां हैं। अविकसित बुद्धि वाला बच्चा, हाथ पैर काम नहीं कर रहे वैसा बच्चा, ना वो हंसता है, ना देखता है, ना बोल पाता है। वो बच्चा गुड्डे गुड़िया की तरह है। माँ को कैसा लगता होगा, बहुत दुख होता होगा। वो वहां फूट फूट कर रोती है कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया है, बोलती है। उस सेवक का मन पूरी तरह भारी हो गया था। हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं बोलकर वहां पर सारे सेवक एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। लंगड़ों को उन्होंने चलाया, अंधों की आंखों में रोशनी दी, ऐसे बहुत से चमत्कार हुए हैं। तो इस बच्चे को भी चंगा करेंगे बोल के प्रार्थना करते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो क्यों इस बच्चे को चंगाई नहीं मिल पा रही है बोल के उस सेवक ने अपनी प्रार्थना को रोककर प्रभु की ओर देखा और कहा, प्रभु इस बच्चे के बारे में क्या है, क्यों ये बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा है। ऐसा बोल के जब प्रार्थना की तो प्रभु ने उसके सामने एक कार्य प्रकट किया कि पिछली 2 पीढ़ियों से पहले
ठीक 2 पीढ़ी से पहले ये जो बच्चा है, इसका पिता और उसका पिता यानी इस बच्चे का दादा एक जीवित बच्चे को दफना रहा है, ऐसा दृश्य प्रभु ने दिखाया। और वो शाप इस परिवार का पीछा कर रहा है, ये बताया। और इसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि तुम्हारे पूर्वज कैसे थे? वो पहाड़ियों में रहते थे, आदिवासी लोग थे। प्रभु ने मुझे ऐसा एक दृश्य दिखाया है। जब उसने ये कहा तो तुरंत वहां एक बूढ़ा आदमी था, उसने बताया कि ये सच है भाई। पिछले जमाने में, पिछली जो पीढ़ी थी उसमें यहाँ के जो आदिवासी लोग थे वो आपस में बहुत लड़ते थे। अभी हम जैसा देख रहे हैं ना मणिपुर में, ठीक वैसे ही वहां लड़ाई करते थे। तो जब लड़ाई करते थे उनके पास जो भाले होते थे उससे लोगों की हत्या करते थे। और तब वो लोग सोचते कि हमें विजयी होना है, उसके लिए उनका जो ईश्वर था वो उन्हें विजय दिलाए, इस तरह से बोलकर वो लोग नर बलि चढ़ाते थे, बलि देते थे, बच्चों की बलि चढ़ाते थे। वहां का पुजारी उसके लिए किसी बच्चे का नाम घोषित करता और उस बच्चे को हाथों में लेकर अपने ईश्वर को नमन करके उस बच्चे को जीवित ही ईश्वर का नाम लेकर दफना देते थे। गड्ढा खोद कर उसे दफना देते थे, जीवित बलि चढ़ाना। ऐसा करने से ये ईश्वर हमें विजय दिलाएगा, ऐसा उनका विश्वास था। इस बच्चे के पिता का पिता, पूर्वज 2 पीढ़ियों से पहले वहां का पुजारी वही था, वही इस तरह से बलि चढ़ाता था। इस तरह उस बूढ़े आदमी ने वहां की सच्ची घटना बताई। उसके बाद उस सेवक ने कहा कि वो शाप इस पीढ़ी में भी पीछा कर रहा है कि इस तरह से जीवित बच्चे को दफनाते थे। वो शाप निरंतर पीछा कर रहा है। उन्हें विश्वास था कि ऐसा करने से विजय मिलेगी, लेकिन ऐसा अंधविश्वास शाप लेकर आता है। ये बात हमें समझनी होगी। विश्वास, ईश्वर में जो विश्वास रखते हैं उस नाम से मन में जो आए वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शाप में बदल जाता है। ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखकर बच्चे की बलि चढ़ाई, वो शाप बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा करता है। और ये जानने के बाद क्या करना चाहिए, उन्होंने उस परिवार को देखकर कहा कि तुम परमेश्वर से क्षमा मांगो कि इनके पूर्वजों के पाप क्षमा करो। वो शाप तुमने क्रूस पर उठाए हैं ना ईशु, इसलिए क्षमा करके हमें छुटकारा दिलाओ, ऐसा कहें। प्रभु तुम्हारी सहायता करेंगे। जब ऐसा कहा तो वो परिवार घुटनों पर खड़े रहकर जोर जोर से चिल्लाया कि प्रभु हमारे पूर्वजों के पाप क्षमा करो। वो शाप तुम क्रूस पर उठा चुके हो ना, उन्हें क्षमा करके इस शाप से उन्हें छुटकारा दिलाओ। ऐसे रो रो कर प्रार्थना की। वो जो सेवक था और उसके साथ जितने लोग थे सब ने मिलकर रो रो कर प्रार्थना की। और कई मिनटों तक सब रो रो के प्रार्थना करते हैं कि ये शाप बदल दो। तुमने क्रूस पर लहू बहाया है प्रभु, इस बच्चे के ऊपर जो शाप है उस शाप को दूर कर दो। रो रो कर ऐसी प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर ने उन आंसुओं को देखा। यीशु क्रूस पर शापित बने ये ध्यान किया, इसलिए उनके लहू के सामर्थ्य से पूर्वजों के शाप के बंधन टूट गए। और उन बंधनों के टूटते ही उस बच्चे के शरीर में प्रभु का सामर्थ्य उतर कर आया और उसका शरीर काम करने लग गया। वो बच्चा एक नॉर्मल चाइल्ड में बदल गया। एक बहुत ही अद्भुत चंगाई प्रभु ने उसे दी। इंडोनेशिया में जागृति के दौरान ये सच्ची घटना घटी। आज भी केवल यीशु ही शाप बदल सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित परिवार को मन फिराना होगा। मेल मिलाप करें, अपने पाप उजागर करें और आंसुओं के साथ प्रभु से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे तो शाप बदल कर प्रभु आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। लेकिन इसके बदले मैंने कौन से पाप किए, हमने कौन से पाप किए, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, इस तरह की बातें बिल्कुल न करें। ऐसा बोलने से आशीर्वाद नहीं पा सकेंगे। प्रभु के सामने हम दुहाई लगाएं, प्रभु हम पर करुणा करो, क्षमा करो, क्रूस पर तुमने लहू बहाया, इसका ध्यान कराओ। ऐसा बोल के जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु चमत्कार करेंगे। इसीलिए तो वो क्रूस पर गए। वो कह रहे हैं कि मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेरे पुत्र मेरी पुत्री, तेरे पापों का परिहारी मैं हूँ, तेरी बीमारी का परिहारी मैं हूँ, तेरे दोष जो है उसका परिहारी मैं हूँ, तेरे शापों का परिहारी मैं हूँ यीशु। मैं हूँ यीशु उद्धार करता। उसी के लिए तो मैं क्रूस पर मरा। उनका केवल मरना ही काफी नहीं था, मरकर प्रभु को पुनः जीवित होना है, तभी वो परिहारी बन सकते हैं। केवल यीशु ही मरकर आज भी जीवित परमेश्वर है।
इस जगत में जितने भी अवतार लिए गए उनमें मरकर आज भी जो जीवित है वो केवल यीशु हैं। केवल वही हमारे परिहारी बन सकते हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, इस जगत के अलग अलग देशों में अलग अलग ईश्वरों पर विश्वास है जो अवतार हैं, अवतार पुरुष, ऐसे चाहे कितने ही नाम ले लें, लेकिन मरकर पुनः जीवित होने वाला अवतार केवल यीशु ही है। वो मृत्यु पर जय पाकर पुनः जीवित हुए, इसलिए केवल एक वही है सच्चे परिहारी, और वो यीशु आज भी आपसे प्रेम करते हैं कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा परिहारी हूं, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु ने आपसे आज बात की है ना, आपने वचन सुने। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। आपकी समस्या का कारण क्या है? कई बार तो बिना कारण जाने परेशान रहते हैं ना, किस वजह से ऐसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लगातार ऐसा क्यों होता है, कोई आशीर्वाद नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं। कहीं कोई शाप तो नहीं? वचन शाप को लेकर बात करते हैं। यीशु ने क्रूस पर हमारे शाप ढोए, ये बाइबल में हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे शाप उठाए, इसका अर्थ क्या है? शाप जो है वो मनुष्य के मन को विचलित करता है, तो कोई ना कोई कार्य शाप की तरह पीछा कर रहा है आपके जीवन में। कईयों के लिए जनरेशन कर्स, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला शाप, ये शाप अगर आ जाए तो कईयों में पारंपरिक बीमारी आएगी, कर्जा आएगा, नुकसान आएगा, क्षति पहुंचेगी, अपमान पीछा करेगा, वही नुकसान तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी तक पीछा करता रहेगा। इस तरह से शाप के कारण होने वाले नुकसान हैं, लेकिन सब कुछ यीशु क्रूस पर उठा चुके हैं। अब तुम्हें शाप से ग्रसित रहने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हें छुटकारे के लिए क्या करना है? यीशु ने मेरे शाप उठा लिए हैं, ऐसा विश्वास रखना है। दूसरा है, यीशु तुमने मेरे शाप उठाए, उसके लिए स्तुति हो। अपने लहू के सामर्थ्य से शाप के बंधन तोड़ दो, ऐसा कहें। उसके लिए आप निरंतर प्रार्थना करें। विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। और अगर आप शाप का कारण जान लेते हैं तो अपना मन फिराकर उस पाप से दूर हो जाएं। ऐसे बोलकर प्रार्थना करें तो हम प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन में शाप की क्रियाएं हैं तो आप अपने हृदय पर हाथ रखें। हृदय पर हाथ रखकर कहें, प्रभु मेरे परिवार पे जो शाप है, मेरे ऊपर जो शाप है, मेरे बच्चों पर जो शाप है, ये सारी क्रियाएं नष्ट हो जानी चाहिए। हम आज प्रार्थना कर रहे हैं बोलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। ठीक है, तो अपनी आंखें मूंद लें, अपने हृदय पर हाथ रख लें। परम पिता, इस बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। शाप के कारण बहुत परेशान हूँ, सुख शांति नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है, इससे मैं बहुत ही निराश हूँ। तुम अपने बच्चों को दुखी परिस्थिति में देख रहे हो। तुम क्रूस पर शापित हुए, इसका ध्यान करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इन बच्चों को शाप से छुटकारा दिलाने के लिए तुमने शाप के परिहारी बनकर क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई, इसका तुम ध्यान करा रहे हो। इसी समय तुम्हारे लहू का सामर्थ्य इनमें उतर कर आए। यीशु के नाम से शाप के जो बंधन टूट कर बिखर जाएं। शाप में क्रियाएं होने वाली दुष्ट आत्माओं की क्रियाएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। तुम्हारा लहू इन पर मल कर मैं प्रार्थना करता हूँ। सारे शाप आशीर्वाद में बदल जाएं। शाप के बंधन टूट के बिखर जाएं। शाप की शक्ति दूर हो जानी चाहिए। आज इन्हें आशीर्वाद दूंगा तुम्हारे इस वचन अनुसार। आज से ही आशीर्वाद इन बच्चों और इनके परिवारों को प्राप्त हो। सारी बीमारियां, सांप की क्रियाएं और जो कुछ नष्ट हुआ वापस लौटाकर इनके दुख दूर करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। अब इनके जीवन में आशीर्वाद, भलाइयां और श्रेष्ठता समाई रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम के द्वारा आपने अपने पापों से छुटकारा पा लिया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आप जो भी आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे हमें अवगत करवाना ना भूलें। परमेश्वर की शांति आपके ऊपर बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number
04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.